तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आपका स्वागत है अपने खुद के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे अपनी प्रीवियस वीडियो के बारे में जो हमारी थी टैक्सेशन के रिगार्डिंग। अब उसके अंदर काफ़ी लोगों के कुछ डाउट्स रह गए थे, प्लस हमें उसके अंदर कुछ और भी एडिशंस करने थे। तो एज ए डिस्क्लेमर, मैं कोई टैक्स एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इसके लिए अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन करनी है तो आप अपने सीए से या टैक्स एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जानेंगे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्लस हम इसके बारे में सीखेंगे कि जो अगर हमने जब सप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट हमारा पहुंच चुका है कस्टमर के पास, तो हमें कैसे तो पैसा लेना है, जो होता है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस, FIRC जिसको बोलते हैं। प्लस हम देखेंगे कि उसको कब फाइल करना होता है, प्लस हम देखेंगे BRC कैसे फाइल करते हैं। अब इन चीज़ों को मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 2-3 क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है शुभ का। ये कह रहे हैं कि हम अगर GST पे ही नहीं कर रहे हैं तो हम उसको क्लेम कैसे करेंगे। हमें GST तो पे करना है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अदर वे अराउंड ढूंढ रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि GST पे नहीं करना, GST तो आपको पे करना है। GST पे जब करना है जब आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में डाल रहे हैं। अगर आप उसको सीधे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में डालते हैं और कहते हैं कि जीरो रेटेड सप्लाई है, तो उसके अंदर आपको प्रोडक्ट की सेल के ऊपर कोई टैक्स नहीं भरना। फॉर एग्जांपल आपकी $100 की सेल हुई है तो उसके ऊपर जो 18% GST लगना है आपने वो नहीं पे करना। बट आप जो भी फेसबुक एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए, नेटिव एड्स हो गए, जो भी आप एड्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका GST कट के आता है। अगर आप इंडियन है तो आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 6,000 रुपये का स्पेंड किया है फेसबुक के ऊपर, तो आपका टैक्सेशन बिल बन के आएगा 6,000 प्लस 18% GST। जो भी कैलकुलेशन होगी उसके हिसाब से जो भी 900,000 रुपये के आसपास आपको GST पे करना पड़ेगा, वो एडिशनल कॉस्ट है। अब वो फालतू खराब जाएगा, इसके लिए हम उसको क्लेम करते हैं अपने GST में। तो इसलिए भी आपको GST नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि हम उस टैक्सेशन का रिफंड कैसे लें। अब टैक्सेशन का रिफंड लेना इतना आसान नहीं होता है। एज आई सेड, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम पहले एडवांस टैक्स इसीलिए नहीं पे कर रहे हैं क्योंकि हमें टैक्स का क्लेम लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। अब मैं कैसे करता हूँ, मैं एक सम टोटल हो जाने देता हूँ 1,00,000-2,00,000 रुपए के आसपास। तो जब एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है, मैं अपने सीए के पास जाता हूँ और वो उसको क्लेम करने में मेरी हेल्प करता है। समवट परसेंटेज कुछ हेयर एंड देयर वो ऊपर नीचे हो जाता है। अराउंड 1,00,000 रुपए का रिफंड है तो आपको मिल जाता है 6-8 महीने के इंटरवल में। आपको ये नहीं है कि आपने अप्लाई किया और आपको तुरंत प्रभाव से आपको रिफंड मिल जाएगा, तो उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा और आपको अपने सीए से बात करनी पड़ेगी। 100% मिल जाता है क्लेम, बट जब आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा तभी। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। वो कहते हैं कि कोई GST की इन्वॉइसिंग ऐप है जो वो यूज़ करना चाहते हैं, उसके बारे में वो चाहते हैं कोई हम उस पर वीडियो बनाएं। मैं अभी उसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर ना तो यूज़ किया ना मैं यूज़ करता। अब मेरी मोस्टली जो सेल्स होती है वो US टैक्सेशन के हिसाब से होती है, तो इसलिए मेरे को इंडिया में इन्वॉइसिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो भी इंडिया में इन्वॉइसिंग करता हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपने हमारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने अगर $100 की सेल की है, ठीक है, तो उसके ऊपर हमने देखा कि हम 18% जो GST होता है, हम उस पर 18% GST बचा सकते हैं। कैसे? हम उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में दिखा देंगे, जिसके अंदर हमारा ये चला जाएगा नील रेटेड सप्लाई में और हमें उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा जो भी हमारी $100 की सेल हुई है आउटसाइड इंडिया। अब इसके लिए हम क्या करें, अब जो भी रेमिटेंस आएगी बाहर से उसको बोलते हैं भाई बाहर से आई है तो फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस। इसमें ही आप शब्द में समझ रहे हैं, बाहर से आई हुई पेमेंट है जो रेमिटेंस आया है हमारे पास। अब जो भी मैंने आपको बताया था, आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए, जो एक प्री रिक्विजिट है। आपके पास करंट अकाउंट तो अपना होना ही होना चाहिए। आप जो भी पेमेंट रिसीव करेंगे बाहर से अपने करंट अकाउंट में रिसीव करेंगे। तो कोई भी जो बाहर से पेमेंट आती है वो गवर्न होती है DGFT के थ्रू, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब जो भी गवर्नेंस होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से, उसके अंदर आपको दिखाना पड़ता है भाई जो भी पैसा आया ना उसके अगेंस्ट आपको एक सर्टिफिकेट देना है जिसको बोलते हैं FIRC, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। आपको ये बताना पड़ता है कि जो भी पेमेंट आई है ना मेरी, वो बाहर से आई है और इस सेल के अगेंस्ट आई है। अब भाई DGFT को क्या पता आपने क्या सेल किया है, उसको तो बताना पड़ेगा ना कि भाई $100 किस बिहाफ पे आए हैं आपके करंट अकाउंट के अंदर। कुछ तो रीजन होगा, आपने कुछ तो सेल की होगी, तो उसके लिए आपको देना पड़ता है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। अब इसका क्या होता है, अब इसके अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस हैं।
अब आपको ये देता तो है बैंक आपका, बट इंडिया में इसको इश्यू करता है आपका पेपैल भी इशू कर देगा, ठीक है, आपका सिटी बैंक भी कर देता है, ठीक है। अगर आपकी एरिया में सिटी बैंक है तो आप सिटी बैंक से भी जाके अपना एफआईआरसी ले सकते हैं, अपना सिटी बैंक में ही करंट अकाउंट खुलवा लीजिए, वो आपको एफआईआरसी दे देंगे। अब मेरे पास है एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक में मेरे से लेते हैं वो 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर एफआईआरसी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी महीने में 100 ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है, अब आपको 100 ट्रांजेक्शन्स के ऊपर 100 एफआईआरसी नहीं लेने। आप क्या करो, महीने के अंदर एक बार जाओ, मैं तो क्या करता हूँ महीने 2 महीने के अंदर चले जाता हूँ, जब मेरी 50-60 ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं। अगर डिपेंड करता है आपकी बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, अगर आपका छोटा छोटा अमाउंट और बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो आप क्या करें, आपकी 100 ट्रांजेक्शन तो वैसे भी नहीं होंगी, क्योंकि पेपैल के थ्रू आप मोस्टली मनी रिसीव करेंगे और एक दिन में एक ही बार पेमेंट आएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली फॉर एग्जाम्पल आपको 30 ट्रांजेक्शन्स होती हैं महीने में, तो आप क्या करो 2-3 महीने में लगभग 100 ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। आप अपने बैंक में जाओ, जो भी आपका बैंक है उसके अंदर जाके कहो भाई मेरे को एफआईआरसी चाहिए, तो उसके लिए वो क्या लेंगे, पर ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने बताया था आपको 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी होता है, तो आपको 100 ट्रांजेक्शन के बदले 10,000 प्लस जीएसटी नहीं देना है, इसका एक मैक्सिमम बार होता है जो होता है 2,000 प्लस जीएसटी। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, आपके पैसे भी बच जाते हैं और आपको एफआईआरसी भी मिल जाता है। अब आप कहेंगे इसकी ज़रूरत क्या है, ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको लेना चाहिए जो भी आप अपना एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी भी सर्विसेज का। अगर आप इसको नहीं ले रहे हैं तो आप इलीगल काम कर रहे हैं। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने जो भी पैसा आया है बाहर से वो किस अवज़ में आया है, ठीक है। तो आपके लिए ये एफआईआरसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार हम इस कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। आपने कोई भी सेल कर दी, फॉर एग्जांपल सेल करी है आपने, हर रोज़ की करी है $10 की, आपने लगातार 30 दिन तक करी है, ठीक है, तो आपकी टोटल होगी 30 ट्रांजेक्शन्स। अब आपको क्या करना है, अपने बैंक जाना है और बैंक में जाके कहना है मेरे को एफआईआरसी चाहिए, वो आपको दे देंगे एफआईआरसी। पर ट्रांजेक्शन लेते हैं वो 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी। हर बैंक का डिफरेंट हो सकता है, बट मैंने आपको यूनिवर्सल बताया, हो सकता है कोई 200 रुपये प्लस जीएसटी भी लेता हूँ। मेरा बैंक मुझसे 100 रुपये प्लस जीएसटी लेता है, इसमें मेरे से कोई आर्गूमेंट करने की जरूरत नहीं है कि 100 रुपये नहीं ले रहा, 50 रुपये ले रहा, 200 रुपये ले रहा है। अगर आपको 100 रुपये प्लस जीएसटी में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, महंगे में मिल रहा है तो आप उससे नेगोशिएट कर लीजिए, बट मैं अपना एक्सिस बैंक से 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी में लेता हूँ। तो अब मेरी फॉर एग्जाम्पल 30 ट्रांजेक्शन होगी तो बनता है देखा जाए तो 3000 प्लस जीएसटी, बट इसके अंदर एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड होती है, जो एक बार अगर आप ले रहे हैं एफआईआरसी तो आपको देना पड़ेगा 2000 प्लस जीएसटी। अब ये मत करना कि आप जाके 9 महीने में जाके लो, 2-3 महीने के अंदर जाके एक एफआईआरसी ले लो अपनी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वार्टरली होना चाहिए आपके पास। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि क्वार्टरली आपके पास एफआईआरसी होना चाहिए। मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि आप एक बार एफआईआरसी के लिए आप अपने बैंक में या आप अपने एक बार टैक्स एडवाइजर से बात कर लीजिए, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। मैं 2-3 महीने में जाता हूँ, 20-30 ट्रांजेक्शन जब इकट्ठी हो जाती हैं, 50 ट्रांजेक्शन हो जाती है, मैं एक एफआईआरसी ले आता हूँ जो मेरे को 2000 रुपये प्लस जीएसटी पड़ता है, जो फिर भी नॉमिनल पड़ जाता है क्योंकि ये लगभग $20-30 पड़ गया, जो ज़्यादा नहीं पड़ता है। अब हमारे पास एक टॉपिक रह जाता है जो होता है बीआरसी, जिसको बोलते हैं बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये आपको देता है बैंक, ये इसलिए दिया जाता है, ये आपका फिजिकल एक्सपोर्ट में भी यही सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं और सेल्स सर्विसेज में भी यही लगते हैं। आपको क्या करना है, 8-9 महीने में, ये 9 महीने में भी जा सकते हो आप, मैं साल में 1 बार या 2 बार, मोस्टली मैं 2 बार ही जाता हूँ इसके लिए। आपको 2 बार विजिट करना है अपने बैंक को और कहना है कि भाई मेरे को बीआरसी चाहिए। बीआरसी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो आपको दी जाती है बैंक की तरफ से कि आपने जो भी एक्सपोर्ट किया है, चाहे वो सर्विसेज का है, चाहे आपका सिंपल एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है। क्योंकि मैंने कई देखे हैं जो अपने इंडिया से भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स को अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो भी आपको बीआरसी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अपना 8-9 महीने में, 6 महीने, 5 महीने में, जब भी टाइम लगे अपना बीआरसी ले आओ। बीआरसी तभी लेने का फ़ायदा है जब आपके पास एफआईआरसी, अगर एफआईआरसी नहीं है, अगर आप बीआरसी लेने चले जाते हो तो कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का। बीआरसी का मेन पर्पस होता है, ये बताता है कि आपने जो भी एक्सपोर्ट किया है, जो भी सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है, $100, $5,000, वट एवर द अमाउंट इज़, कि वो कंप्लीट हो चुका है, कि आपकी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इस वजह से आपको बीआरसी लेना पड़ता है। बीआरसी वैसे कोई इतना खास कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, बट मैं सजेस्ट करता हूँ एक डॉक्यूमेंटेशन पर्पस से, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, जो आपको दिखाता है कि आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कंप्लीट हो चुकी है।
तो आपको देखा जाए तो आपको क्या क्या चाहिए, जीएसटी चाहिए, करंट अकाउंट चाहिए, आपका बैठता है फिर FIRC जो आप ले सकते हैं 2-3 महीने के अंदर जाके, जब आपकी 50-60 ट्रांजेक्शन इकट्ठी हो जाए जब जाके अपना FIRC ले लो, 2,000 रुपये प्लस GST लगता है। आप 6-1 महीने में जाके अपना BRC ले लो, BRC से आपका हो जाएगा बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिससे आपका ये हो जाएगा कि भाई जो भी आपने एक्सपोर्ट करी थी वो हो चुकी है पूरी। तो आपके मोस्टली यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपका टैक्स एडवाइज़र आपको कहता है कि कोई से और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है या इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आप उससे एडवाइजरी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके सुझाव दीजिए हम आने वाली वीडियोज़ के लिए क्या कुछ ला सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।